हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा है, 4 चैप्टर है और एक्सरसाइज चल रही है 4.3, जिसमें से मैंने फर्स्ट नंबर सम से लेकर 7 नंबर सम समझा दिए। राइट बच्चों, अब उसके आगे 8 नंबर से 11 नंबर तक के जो बाकी के सम है वो मैं आपको आज समझा रही हूँ। अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं ऊपर वाले सम के तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। देन कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। राइट, और सम समझ में आ रहे हों तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो करें स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी से रिलेटेड सब मैंने पहले भी कराए हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 घंटे में वो कितनी दूर जा रही, 5 किलोमीटर, तो उसे कितना समय लग रहा है, 1 घंटे कम वो 360 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। और अगर समान चाल रहती है तो समय अधिक लगता है। राइट बच्चों, तो चलिए ये वाला सम करते हैं। सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल, जो भी क्वेश्चन किया है उसे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के सम डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। तो इससे हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे और इक्वेशन के बाद आपकी इच्छा है, आपको जो भी मेथड से करना है। मैं तो सूत्र विधि से सॉल्व करा रही हूँ, मैंने गुणनखंड विधि भी आपको करा रखी है एज यू विश। राइट बच्चों, तो चलिए मेरे साथ समझते जाइए। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, जब चाल की बात आ रही है तो समय, क्योंकि हम जानते हैं समय इक्वल्स टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। फर्स्ट कंडीशन में समय निकालते हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट कंडीशन में दूरी तो 360 किलोमीटर फिक्स है, चाल है x, ठीक है, जो कि हमने मानी समान चाल। ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। यदि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, मतलब जो भी उसकी स्पीड है, चाल है, उसे 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो फिर चाल क्या हो जाएगी। तो चाल बराबर, फिलहाल तो समान चाल x है, राइट, उसमें हम क्या कर देंगे, +5। कितना कर देंगे बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे की स्पीड उसमें बढ़ा देंगे, तो +5 आ जाएगा, ठीक है। अब समय निकालें, दूरी तो उतनी है 360। अब चाल क्या हो जाएगी, x + 5। क्या हो जाएगी, x + 5। तो ये तो समान चाल हो गई और ये 5 किलोमीटर बढ़ाने पर उसकी चाल हो गई, ठीक है। अब क्या कहना है सम में, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा मतलब 360 किलोमीटर को 1 घंटा कम समय लेती। 1 घंटे पहले वो अपनी दूरी तय कर लेती। तो देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो एक लड़की के पास 5 कॉइन्स है, दूसरे के पास 3 कॉइन्स है, ठीक है। अब मुझे इसको इसके बराबर लाना है, तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे -2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -2। तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब हमने 5 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ा दी तो उसे कितना समय लग रहा है, 1 घंटे पहले, मतलब कम समय लग रहा है, राइट। और यहाँ पर समय अधिक लग रहा है, तो टाइम फर्स्ट में से टाइम सेकेंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल समझा उसी तरह से आप समझना। जो फर्स्ट कंडीशन है टाइम फर्स्ट, वो अधिक समय ले रही है और ये कम समय ले रही है, तो फर्स्ट कंडीशन में सेकंड कंडीशन को माइनस कर देंगे। देखो किस तरह से, टाइम फर्स्ट माइनस टाइम सेकंड इक्वल्स टू कितने घंटे लग रहा है, 1 घंटा। देखो 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x + 5 इक्वल्स टू 1। तो आया समझ में, इस तरह हमने इसे माइनस कर लिया। अब माइनस तो हुआ है, अब हमें इक्वेशन जमाना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
360 का यहाँ करेंगे 360x आ जाएगा, 360 का यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी 360x आएगा। ठीक है, 5 में करेंगे प्लस 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 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा। मैं डायरेक्टली सोल्व कर रही हूँ। x का 360 में करेंगे तो माइनस का 360x। ठीक है, अपॉन में x का x में करेंगे x स्क्वायर प्लस x का 5 में करेंगे 5x। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि यहाँ जब तिर्यक गुणा होता है तो बट्टे के नीचे आपस में क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, इक्वल्स टू 1, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 से 1 माना। अब आप देख रहे हैं ये 360 प्लस का है, 360 माइनस का, इसे कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आया 1800 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें बट्टा सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 5x का 1 में करोगे तो एटलीस्ट वही आएगा बच्चों। 1800 का 1 में करोगे तो 1800। अब देखो, आप देख रहे हैं हम इक्वेशन के करीब हैं। प्लस 5x प्लस का 1800 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दैट्स क्लियर, इक्वल में 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब हम ABC अलग करते हैं और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं। a बराबर 1, x के आगे कुछ नहीं है बच्चों तो 1, x के आगे यहाँ 5 है तो 5, और c क्या हो जाएगा, माइनस का 1800। तो देखो a बराबर 1, b बराबर 5, देन c बराबर माइनस का 1800। ये क्यों किया है, क्योंकि हम कौन सी द्विघाती सूत्र विधि से इसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, राइट। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो बच्चों, ABC हमने पहले ही अलग कर लिया, ये रहा आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। b की वैल्यू है 5, फॉर्मूले का माइनस ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, b की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा, a की जगह 1, c की जगह माइनस 1800। अंडर रूट पूरा लगाना, बच्चे कम लगाते हैं जिससे नंबर कटते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए -5 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, राइट। 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस, 2 0 ऐसे के ऐसे, 4 8 ज़ा 32, कैरी आया 3, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, मल्टीप्लाई किया तो 7200, 2 1 ज़ा 2, -5 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे, राइट। तो 7225 अपॉन में 2। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा इतनी बड़ी डिजिट का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखो, एलसीएम में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, हम वर्गमूल करते हैं। 7225 वर्गमूल में 72 दो पेयर ले लेते हैं, ये दो ये दो। अब देखो, मुझे 72 से छोटा चाहिए, क्या चाहिए, 72 से छोटा। तो ऐसी दो डिजिट, जैसे 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 हो जाता, 81 बड़ा हो जाता, तो 8 8 ज़ा क्या हो जाएगा, 64। यहाँ पर प्लस होगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ क्रॉस ऊपर से उतारा 225। अब मुझे ऐसी डिजिट लेना है, मुझे यहाँ पर 5 चाहिए, क्या चाहिए, 5। तो 5 अगर मुझे लास्ट वाली डिजिट चाहिए तो मुझे 5 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर 5 किसी भी उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो जिस तरह किसी भी डिजिट में नहीं आता है, देखो 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 5 ज़ा 25, कैरी आया 2, 5 6 ज़ा 30, 2 के ऐड किया 32, कैरी आया 3, 5 1 ज़ा 5 और 3 8। ये आ गया सेम। तो आया आपको समझ में इजीली। अगर फिर भी वर्गमूल नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, मैं आपको किसी भी वीडियो में समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए माइनस प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 85। क्या होता है, 85। बड़ी डिजिट रहे तो इसी अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास सॉल्यूशन। तो एक बार प्लस लेने पर बच्चों, देन एक बार माइनस लेने पर x इक्वल्स टू माइनस प्लस, इसको मत भूलना। ठीक है, ये हमारा सम में स्टार्टिंग से यहाँ प्लस लिखा है तो मैं क्या लेंगी, प्लस
85/2। वैसे ही -5 या माइनस लिखा है तो क्या लेंगे, माइनस का 85/2। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 85 में से 5 किया, कितना बचा 40, सॉरी मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, कितना बचा 80। 2 4 सा 8, तो क्या हो जाएगा 40। यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगी माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, तो 90 हो जाएगा बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे 45। अब x इक्वल्स टू -45 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 45। अगर ऋणात्मक में कोई भी डिजिट आती है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, मैं पहले भी वीडियोस में समझा चुकी हूँ। भले रेलगाड़ी की चाल हो या किसी की आयु हो, वर्ष में नहीं आती है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 40 आया है तो हम क्या लेंगे, रेलगाड़ी की चाल x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। तो आया समझ में, ऋणात्मक आंसर नहीं होता है, जो धनात्मक हो वही हमारा आंसर होगा। चलिए ये सम हो चुका है, सेकेंड नंबर सम स्टार्ट करते हैं, जिसे मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी। सम नंबर होगा 9। देखो बच्चों, दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। होज मतलब टंकी, पानी की कोई टंकी है बच्चों, वहां पे 2 नल है, कितने नल है 2, तो वो 2 नल जब एक साथ चालू किए जाते हैं तो 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं उस टंकी को, होज को। अब बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो दोनों जो नल है उसमें एक बड़े व्यास वाला है मतलब बड़ा नल है, और एक कम व्यास वाला मतलब छोटा नल है। तो बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में छोटे व्यास वाले नल मतलब छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, कम लेता है मतलब माइनस, और फिर बड़ा व्यास है तो वो जाहिर सी बात है नल जैसे ही चलाएंगे वो फटाफट भर देगा टंकी को, और छोटे व्यास वाले नल से समय अधिक लगेगा। ये बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है। अब प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए, मतलब बड़े व्यास वाले नल का टाइम अलग बताना है हमें, और छोटे व्यास वाले कम व्यास वाले नल का टाइम अलग बताना है कि इसे कितना समय लगता है और इसे कितना समय लगता है। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। मान लेते हैं हम दोनों नल को, माना कि पहले तो मैं एक थोड़ा सा ड्रॉ के थ्रू और एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे तो आप समझ चुके हैं। मान लो ये हमारी होज है टंकी। अब देखो यहाँ पर जो नल लगा है इसका व्यास क्या है, छोटा, और यहाँ पर जो लगा है इसका व्यास देखो बड़ा है ना। तो छोटे व्यास बड़े व्यास वाला से जब पानी भरते हैं तो वो छोटे व्यास वाले से कितना समय कम लेता है, 10 घंटे कम लेता है। तो -10 कर दिया मैंने, राइट। और दोनों को मिलाकर कितना समय, अगर दोनों नल चालू कर दे तो 9 सही 3/8 घंटे इस टंकी को या होज को भरने में लगता है समय। ठीक है, तो आप करें सोल्व अपन। चलिए माना कि कम व्यास, पहले कम व्यास वाला लेते हैं। माना कि कम व्यास वाला नल पानी के होज को x घंटे में भरता है। टोटल कितना घंटा माना हमने, x घंटे में उस टंकी को भरता है। कौन, छोटे वाला व्यास वाला नल। ठीक है, अब बड़ा वाला नल x-10, क्या लेंगे हम, x-10 घंटे में भरेगा। देखो बच्चों सीधी सी बात है, जब भी हमारा छोटे नल का व्यास आ जाएगा कि कितने घंटे में भर रहा, उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, इजी है। जब उसमें से 10 माइनस करेंगे तो फिर हमारा बड़े वाले नल का पता चल जाएगा। मान लो 30 घंटे लग रहे हैं छोटे वाले नल से इस टंकी को भरने में, तो 10 माइनस करेंगे तो इसे कितने लगेंगे, 20 घंटे इजीली। ठीक है, तो हम x-10। अब चूंकि ये तो हमने टोटल आवर निकाले हैं, ठीक है, अब हमें 1 घंटे का निकालना है। क्योंकि छोटा नल
छोटा नल द्वारा हौज को प्रति घंटा भरने की दर 1/x भाग। देखो मेरी बात सुनो, ये जो x और x माइनस 10 है ये टोटल घंटे हैं, जैसे मैंने 30 और 20 बताया था, राइट। सपोज हमने माना कि 30 घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं, लेकिन मुझे यहाँ प्रति घंटे की दर चाहिए कि एक घंटे में वो कितना भाग भराती है, कौन, टंकी, हौज। तो मैंने क्या लिया, 1/x, ठीक है, घंटे को अपॉन में ले लिया। वैसे ही बड़ा नल हौज को प्रति घंटा भरने की दर, अगर बड़े नल द्वारा अगर हम टंकी को भरते हैं तो कितना समय लगेगा, तो 1/में, एक घंटे में कितना समय लगेगा, 1/में -10 भाग, इतना समय और इतना भाग भराएगा, ठीक है। इतना रिटर्न करना पड़ेगा बच्चों, ताकि इजीली अब आपको इक्वेशन देखो कैसे मैं बनाती हूँ, समझना। कुल समय लग रहा है हमें 1 सेकेंड, पेन भी बंद हो गया, ओके। कुल समय कितना लग रहा है, 9 सही 3/8 घंटे। कब लग रहा है कुल समय, दोनों नल के द्वारा भरने में। अब देखो 1/x प्लस -10 बराबर कितना समय लग रहा है, सॉरी, अपॉन में आएगा। जब ये भी अपॉन में है 1 तो ये भी क्या आएगा, अपॉन में। 9 सही 3/8 घंटे, ठीक है। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों नल के द्वारा इतना समय लग रहा है ना, एक एक नल का अपन निकालेंगे, दोनों नल के द्वारा भरने में 9 से 3/8 घंटे लगते हैं। अब देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसा का ऐसा बच्चों, 1/x -10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो हम ये सॉल्व करते हैं, 8 9 72, 72 में 3 ऐड किया तो 75/8, ठीक है। अगली स्टेप 1/x प्लस 1/x -10। अब देखो ये क्या है, बटे में है तो इस तरह से आ जाएगा, 8 ऊपर और 75 नीचे, कैसे वो भी समझ लो। ये जो 1 है इसके नीचे अगर एक 1 लगा देते हैं, क्योंकि ये बटे में है, 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड की चीज़ ऊपर चली जाएगी, 8/75। तो देखो ये सॉल्व भी करके बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, राइट बच्चों। अब हम पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे, x का 1 में करेंगे x -10, x का यहाँ करेंगे +x, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ 1 है। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मैंने आपको अभी समझाया था, बटे के अपॉन में मल्टीप्लाई होता है। x का x में करेंगे x², x का 10 में करेंगे 10x, राइट बच्चों। 8/75 ऐसा कैसा। अगली स्टेप में इसे क्रॉस कर लेते हैं, 75 का यहाँ करेंगे और 8 का, पहले हम x 2x कर लेते हैं। x का x कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 10 अपॉन में x² माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। देखो मैंने क्या किया, x क्या कर लिया, 8 कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 75 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 8 का यहाँ करेंगे 8x² आएगा बच्चों, 8 का 10 में करेंगे 10x आ जाएगा, सॉरी 80x आ जाएगा, राइट। इक्वल्स टू 75 का 2 में करोगे 150x आएगा, डबल हो जाएगा, माइनस 75 का 10 में करेंगे 750, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम पेयर बनाते हैं, 8x ऐसा का ऐसा, माइनस का 80x ऐसा का ऐसा, प्लस का 150 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 750 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वल में 0।
अब 8x² माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 230x प्लस 750 इक्वल में 0। अब इक्वेशन तो आ गई है, बहुत बहुत बढ़िया ये, तो इसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ भी सम संख्या 0 0 और यहाँ 8, तो क्यों ना 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यह छोटी हो जाएगी, तो 2 से भाग देने पर देखो 8 में देंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर देंगे 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। देखो आपके सामने 2 से डिवाइड किया है मैंने तो आया। अब ये हमारा थोड़ा शॉर्ट हो चुका है, इसे हम ABC में अलग करते हैं। A बराबर 4, B बराबर -115, C बराबर 375। ठीक है, अब हमारा अगली स्टेप क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो b की वैल्यू -115 है, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस b की वैल्यू -115 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा, a क्या हो जाएगा हमारा 4, c क्या हो जाएगा हमारा 375। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2, a क्या हो जाएगा 4। चलो अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 115 प्लस माइनस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट बच्चों। अब 115 का 115 में मल्टीप्लाई, तो माइनस से माइनस कैंसल। मैंने सॉल्व करके रखा है क्योंकि मल्टीप्लाई तो एटलीस्ट आपको आता ही है, 13,225। यहाँ पर माइनस 4 4 ज़ा 16, ये 4 है, 4 4 ज़ा 16, 16 का इसमें करोगे तो 6000 आएगा। कितना आएगा 6000, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अगली स्टेप 115 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 13,000 है, उसमें से 6000 माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा 7225 अपॉन में 8 ऐसा का ऐसा। अब देखो बच्चों 7225, अभी मैंने जस्ट सम कराया था, उसमें भी हमने एलसीएम लिया था, वो भी क्या था हमारा 7225, तो एलसीएम क्या आया था 85, मतलब वर्गमूल क्या आया था, सॉरी एलसीएम निकाला था तो वर्गमूल आया था हमारा 85। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको भी जिस तरह मैंने समझाया था इस समय भी सॉल्व करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 85 अपॉन में 8। अब हमें एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में। प्लस लेने पर माइनस लेने पर देखो x इक्वल्स टू 115 प्लस 85 प्लस लिया तो प्लस का साइन, अपॉन में 8, अपॉन में क्या आया था 8। वैसे ही x इक्वल्स टू 115 माइनस 85 अपॉन में 8, राइट बच्चों। यहाँ ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, जिसमें 8 से डिवाइड करना है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, x इक्वल्स टू कितना आया 25। ध्यान समझना, x आ गया है हमारा 25। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ तो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, 5 में से 5, 11 में से 8 गया तो 3। यहाँ अगर मैं कैंसिल करूँगी तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अगर आप 15 का 4 में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। चाहो तो मैं आपको बता देती हूँ, 4 3 ज़ा 12। तो ये जो आंसर था वो यहाँ आया, शेषफल आया जो ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे। तो इस तरह से ये एक आंसर ये आया है एक्स का और एक आंसर ये आया है। तो आवर्स को घंटे को इस तरह से हम नहीं ले सकते। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 25 घंटे। एक्स किसको माना था बच्चों हमने, एक्स माना था हमने कम व्यास वाला जो नल है वो, हाँ, पानी की टंकी होज को एक्स घंटे में भरता है। तो कितने घंटे में भरता है वो 25 घंटे में।
राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं हम छोटे नल द्वारा टंकी या होज को भरना 25 घंटे। कितने घंटे? 25 घंटे। और बड़े नल द्वारा टंकी को भरना, या आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x -10 था। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब भी हमारा x आएगा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 10। तो कितना आया? 15 आवर्स, मतलब 15 घंटे में बड़े नल द्वारा वो टंकी भराएगी और छोटे नल द्वारा 25 घंटे में वो होज भराएगी। तो आया आपको समझ में बच्चों? थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट मैंने कोशिश की है इजी लैंग्वेज में समझाने की। चलिए सम नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। देखिए सम नंबर थर्ड में क्या है। ये होगा हमारा आई थिंक 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच ये 132 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। देखो ये अभी जो ट्रेन वाला सम कराया था उससे आई होप थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। किलोमीटर कितना है? 132 किलोमीटर है। जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब इस सम में भी क्या हो रहा है? यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, मतलब जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक होती, तो इसमें भी +11 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, पहले हम सवारी गाड़ी का मान लेते हैं। माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, इससे पहले क्यों माना है वो भी मैं आपको भी समझा देती हूँ। x किलोमीटर पर आवर तथा रेलगाड़ी ले लेते हैं। रेलगाड़ी या एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा? x + 11। क्यों? क्योंकि दोनों की चाल हमें निकालनी है। एक की x मानी है और दूसरी जो चाल है रेलगाड़ी की वो 11 किलोमीटर क्या है? अधिक उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है। तो ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। इसलिए पहले हमने सवारी गाड़ी को x माना, रेलगाड़ी की चाल को x माना और रेलगाड़ी की चाल को x + 11। अब चाल की बात है तो समय तो आएगा। समय = दूरी बटे चाल। यहाँ पे भी हम अलग अलग कंडीशन निकालेंगे। सवारी गाड़ी के लिए पहले निकालेंगे सवारी गाड़ी के लिए समय t1 = समय, दूरी तो उतनी है बच्चों 132 किलोमीटर, ठीक है। सवारी गाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब एक्सप्रेस गाड़ी के लिए या रेलगाड़ी के लिए टाइम 2 = दूरी तो इतनी है 132 किलोमीटर, बट चाल जो है उसमें क्या बढ़ा दिया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दिया है। अब स्पीड बढ़ा दी है तो इसमें भी क्या हो रहा है? ये भी 1 घंटे पहले, मतलब कम समय ले रही है। कितना ले रही है? 1 घंटे पहले 132 किलोमीटर दूर पहुंच रही है और सवारी गाड़ी को समय अधिक लग रहा है, राइट। यहाँ पे भी क्या लग रहा है? 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अगर इसे 1 घंटा कम है तो इसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया था उसी तरह हम टाइम फर्स्ट में से टाइम सेकंड को माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे? 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन में x + 11 = कितना कम समय लग रहा है? 1 घंटा। तो इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं तो बराबर हो जाएगा, राइट बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो 132x आ जाएगा। हैंड टू हैंड 11 में भी हम कर लेते हैं। 11 में करेंगे
तो 1452 आएगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि इतना समय ही नहीं रहता है बच्चों। और मल्टीप्लाई एटलीस्ट ये तो आपको आता ही है। एक्स का यहाँ करेंगे 132x, बटे में मैं करूँगी एक्स का एक्स में करूँगी एक्स स्क्वायर, एक्स का 11 में करेंगे 11x इक्वल्स टू 1, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ईजी है बहुत, अब कोई टेंशन नहीं है, हमारा सम सॉल्व हो चुका है, बस इक्वेशन बनानी है। ये प्लस का 132, ये माइनस का 132 कैंसल, हमारे पास बचा 1452 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 11x। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा रही हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करते जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 11x का 1 में करेंगे तो एटलीस्ट वही आएगा बच्चों, यहाँ पर भी 1 में करेंगे तो वही आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा 11x ऐसा कैसा प्लस का 1452 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब हम इन्हें अलग कर लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर 11, c बराबर -1452। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि हमें द्विघाती सूत्र विधि से इसे सॉल्व करना है। चलिए द्विघाती सूत्र विधि फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो बच्चों, a तो है हमारा 1, b है 11 और c है 1452। तो b क्या है हमारा 11, b की जगह मैं 11 लिख देती हूँ, माइनस का 11 क्योंकि हमारा जो 11 था वो प्लस का था, यहाँ भी 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारा 1, सी कितना है -1452 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1, ए की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। -11 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस 11 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे 121, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 का यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो 5808 आएगा। ठीक है, आपको तो प्रैक्टिस करना है ना, मेरे पास समय कम है बच्चों, इसलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 2 1 जा 2। सर्दी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। चलो पढ़ना तो है, पढ़ाना तो है, राइट। चलिए -x ऐसा का ऐसा प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 ऐसा का ऐसा 8 और 1 9, 5 ऐसा का ऐसा। अब देखो अभी स्क्वायर रूट आपको पता नहीं होगा कि क्या होगा, तो मैंने आपको अभी ट्रिक समझाई थी। हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 5 9 2 9। देखो कैसे, दो दो पेयर बनाते हैं, इसमें 59 है, 59 से छोटा क्या हो सकता है, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा, 7 7 जा 49, क्या लेंगे हम 7 7 जा 49, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ आंसर में लिखेंगे 7, 9 में से 9 0, 4 में से 5, 5 में से 4 1, 29 ऐसा का ऐसा। अब देखो 9 आ रहा है, अभी वहाँ 5 आ रहा था तो मैंने डायरेक्टली 5 लिया था, 9 आ रहा है तो हमें ऐसी 2 डिजिट लेना है सेम जिसका जिसमें मल्टीप्लाई करो तो 9, तो देखो 3 3 जा होता है, तो 1 अगर 4 3 में 3 का करूँगी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्या आ रहा है क्या नहीं, तो एक होता है 7 7 जा 49, 7 7 जा में भी 9 आता है लास्ट में, तो क्यों ना हम 7 लेके देखें, ये ट्रिक समझो आप, है ना। तो 7 7 जा 49, तो ये रहा 9, कैरी आया 4, 7 4 जा 28, 28 में अगर अपन ये ऐड करेंगे कितना आया था हमारा 4, तो 32। ठीक है, 2 आया, कैरी आया 3, 7 1 जा 7, 7 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 10, ये लो आ गया आपका आंसर। यहाँ पर कैसे हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, आया अब आपको। तो एक्स का स्क्वायर रूट क्या है, एक्स का स्क्वायर रूट है 77। ठीक है, अब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेने पर, प्लस लेने पर माइनस लेने पर, x इक्वल्स टू -11 प्लस 77 अपॉन में 2, x इक्वल्स टू -11 माइनस 77 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ माइनस करेंगे तो 66 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 33, x इक्वल्स टू 33
3। एक तो आंसर ये आ चुका है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 से डिवाइड करेंगे 44, x इक्वल्स टू -44। तो अभी मैंने समझाया था चाल माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो हमारी सवारी गाड़ी को हमने x माना था, तो सवारी गाड़ी की चाल क्या हो गई, x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में वो 33 किलोमीटर जाती है। वैसे ही रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, रेलगाड़ी की चाल क्या माना था, x + 11, ठीक है। उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी थी, तो 33 + 11 कितना आया, 44 किलोमीटर पर आवर। तो आया आपको समझ में, 33 किलोमीटर सवारी गाड़ी को लगते हैं और रेलगाड़ी को 44 किलोमीटर 1 घंटे में वो जाती है। दैट्स इट। चलिए इसी एक्सरसाइज का लास्ट सम और देखते हैं, क्योंकि सम तो हमें सारे करना है। एग्ज़ाम में कोई सा भी कैसा भी सम आ सकता है बच्चों, प्रिपरेशन हमें अच्छे से करनी है, ठीक है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल जो दे रखे हैं उनका योग दे रखा है, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दोनों जो वर्ग है उनकी भुजाएं। तो देखो मैं आपको ड्रॉ से समझाती हूँ, तो एटलीस्ट जल्दी समझ जाएंगे। देखो बच्चों, एक तो वर्ग ये हो गया, वर्ग तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा वर्ग, एक छोटा वर्ग। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। कितना है बच्चों, 468। और इनके बीच परिमापों का जो बाउंड्री है, उनका परिमापों का अंतर कितना है, दोनों के बीच 24। तो -24 करूंगी, क्योंकि अंतर आया है मतलब कम है ना, तो माइनस होगा। अब देखो इस सम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। माना कि छोटे वर्ग की भुजा, हमें भुजा ज्ञात करनी है, इसकी भुजा कितनी, इसकी भुजा कितनी। तो माना कि छोटे वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। बड़े वर्ग की अब मानेंगे, पहले आप समझो मेरे साथ। वर्गों के परिमापों का अंतर, वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है बच्चों, 24। कितना है, 24 मीटर, ठीक है। अब उनकी भुजाओं का अंतर, जब परिमापों का अंतर 24 है तो उन दोनों की भुजाओं का अंतर। अब देखो भुजा कितनी होती है, छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, कितनी भुजा होती है, 4, राइट। भुजा कितनी होती है, 4। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर। कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो ये आ गया। अब ये 6 मीटर आया है, अब हम निकालेंगे बड़े वर्ग की भुजा। x + 6 मीटर, क्योंकि वो जब भुजा बड़ी है तो +6 हम कर देते हैं उसमें। तो आया समझ में, छोटे की भुजा, सॉरी वर्ग लिखना भूल गई मैं, छोटे वर्ग की भुजा x मीटर और बड़े वर्ग की भुजा x + 6 मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफलों का योगफल तो आपने देख ही रखा है, तो दोनों वर्ग ले लेती हूँ मैं, x² + x + 6 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वर्ग है और दोनों के वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर है तो प्लस में लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 468 x², x का x में करेंगे x²। आप चाहे तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी ले सकते हैं, एज यू विश। x का 6 में 6x, और फॉर्मूला नहीं आता तो इस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। 6 का 6 में क्या, 36, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा बच्चों, राइट। अब इसे ऐड करेंगे,
एक्स 2x² हो जाएगा, 6 12x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 8 में से 6 गया, 2 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 4 ऐसा का ऐसा, तो हमारा आएगा 432। अब देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो थोड़ा और बड़ा लग रहा है, इसे शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहाँ भी 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर हम 2 से या 3 से जो भी डिजिट से हम डिवाइड दे सके, अगर तीनों डिजिट इस तरह से है कि हम डिवाइड दे सके तो प्लीज़ डिवाइड दे दीजिए, राइट। तो इससे आपका सॉल्यूशन और ईजी हो जाएगा। यहाँ लिखूंगी मैं 2 से भाग देने पर, यहाँ देंगे तो x² आएगा बच्चों, कितना आएगा x²। यहाँ देंगे तो 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2 6 12। अब a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर 6, c बराबर माइनस का 216। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a, -6 हो जाएगा। b की वैल्यू 6 है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 216 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब ये सॉल्व पीछे करेंगे बच्चों। 6 का 6 में और माइनस माइनस प्लस 4 का 216 में। माइनस का 6 एज इट इज ऐसा का ऐसा, अंडर रूट में क्या था 6 का स्क्वायर, 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 4 का 216 में करना है तो आपका आएगा 864। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 864 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -6 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 4 10, 6 3 9 और 1 10, 8 और 1 9, 900 आए। कितना आया बच्चों 900। अब 900 का स्क्वायर रूट तो आता है, इसे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 9 का क्या होता है 3 होता है, 2 0 है, 1 0 बाहर, राइट। ये आ गया 30। अब एक बार क्या लेंगे हम, प्लस लेने पर माइनस लेने पर, x इक्वल्स टू -6 प्लस लिया है तो प्लस का 30 हो जाएगा, राइट। वैसे ही x इक्वल्स टू -6 माइनस लिया है तो माइनस का 30 हो जाएगा। 30 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास 24 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 2 4, x इक्वल्स टू क्या आया 12। पॉजिटिव है, प्लस में है, यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा, राइट। 2 1 2, 2 8 16, x इक्वल्स टू -18। कितना आया आपका माइनस का 18। तो माइनस जब भी आंसर आएगा मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, राइट बच्चों। और ये क्या है x इक्वल्स टू 12, मतलब छोटे वर्ग की भुजा हमने क्या माना था, छोटे वर्ग की भुजा को हमने x माना था और बड़े वर्ग की भुजा को हमने x + 6 माना था। तो छोटे वर्ग की भुजा तो आपके सामने आ गई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, छोटे वर्ग की भुजा x इक्वल्स टू 12 मीटर, राइट। फिर बड़े वर्ग की भुजा इक्वल्स टू x + 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12 + 6 बराबर 18 मीटर। दैट्स इट, ये आपका आंसर। तो आया आपको समझ में? हाँ, इबारत वाले सम में जो भी वो क्वेश्चन करे तो लास्ट में एंड में आपको इसी तरह आंसर देना है। अगर ये आंसर नहीं दिया, बस यहीं आपने सम खत्म कर दिया, तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना। आज हमारा 4.3 एक्सरसाइज भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल मैं 4.4 एक्सरसाइज कराऊंगी ताकि हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम करा सकूं। ठीक है, और रही बात एग्जाम्पल्स की, तो वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो बच्चों एग्जाम्पल में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, मैं वो भी सॉल्व करा दूँगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।